यानी तू ना आई तो लाइफ कलरलेस हो गया। तो मतलब ऐसे याद करने का तरीका है। तो ना इसका ट्रिक है बेकार आलू फेंका करो। ये हम साथ में आपको ट्रिक भी बता रहे हैं जो हम यूज करते थे याद करने के लिए। हेलो एवरीवन, तो आज से हम बिल्कुल एक नया चीज और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पी ब्लॉक के सारे रिएक्शन वाले पार्ट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना केवल मतलब आपको पी ब्लॉक के रिएक्शंस मिलेंगे जितना मैं अभी कराऊंगा, उसमें आपके इनऑर्गेनिक के लगभग मैक्सिमम 80 to 90% रिएक्शन पार्ट जो है वो सारे इसमें कवर होने वाले हैं। और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन नीट में मतलब कंफर्म है, और वो आपको सही होगा अगर आप ये फॉलो कर लेते हो मेरे साथ साथ। ये मेरी गारंटी है। इनऑर्गेनिक इजी करके हम देंगे। अभी जितना हम करवाएंगे उतना आपको बहुत आसानी से बहुत इजीली समझ में आएगा। जिनको अभी तक भी इनऑर्गेनिक बहुत टफ लगता है, तो मुझे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों बहुत इजी लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग होता है। आप रटने पे फोकस नहीं करते हैं। रटने में वो आप एग्जाम में भूलोगे ही, लेकिन थोड़ा सा नजरिया बदल के पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल इजी हो जाता है। तो आपको ना केवल यहाँ पे बस टॉपिक मिलेगा, आपको एक इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पर्सपेक्टिव होता है पढ़ने का जिससे हमारा इनऑर्गेनिक इजी हो जाता है, वो सब भी सीखने को मिलेगा कि हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझाने का कोशिश करते हैं आपको। मतलब एक एक रिएक्शन जो भी हम यहाँ पे कराएंगे वो आपको याद होगा। वो इसकी गारंटी मतलब मेरी है कि आपके एक एक रिएक्शन याद, मतलब बस ऐसे रटाएंगे नहीं, आपको बिल्कुल समझ के आप उसको समझ भी लोगे और आपको हमेशा के लिए वो याद भी हो जाएगा। इस बात की आप फिक्र ना करें, एक बार पूरा लेक्चर करके देखें। अभी हम जो सबसे इंपॉर्टेंट था इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक का, वो भी रिएक्शन वाले पार्ट, तो अभी हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आपको मजा आने वाला है, एक एक रिएक्शन आपको याद होगा। शुरू करते हैं बोरोन फैमिली से। जो इसके सारे रिएक्शंस आएंगे जो इस ग्रुप 13 में, जो बोरोन फैमिली है, फिर कार्बन फैमिली, फिर ऐसे करके हम लास्ट तक पूरे पी ब्लॉक का हर एक फैमिली का एक एक जो भी इनऑर्गेनिक में जितने रिएक्शन बन सकते हैं वो सब हम करवाएंगे, और इम्पोर्टेंट वाले को भी बताएंगे कि हाँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, मतलब क्वेश्चन बनते हैं। वो सब आपको साथ साथ मार्क भी करवाएंगे। अभी हम बोरोन फैमिली से शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन जो मैंने ले रखा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? हम सभी मतलब यहाँ पे बिल्कुल इजी सा है ये, क्योंकि जब भी एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हमें कौन सा जो हम जनरली देखने को मिलता है वो होता है Al2O3। इसे एल्यूमिना भी बोलते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा Al2O3। Al2O3 आयनिक कंपाउंड होता है। जब Al2O3 बनेगा तो आयनिक कंपाउंड बनता है। तो जब भी कोई चीज स्टेबल कंपाउंड बनते हैं तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, यानी एनर्जी उससे रिलीज होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होगा साथ साथ में। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये जो कंपाउंड बना Al2O3 काफी सारा हीट रिलीज करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है, आयनिक कंपाउंड है, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और हाईली स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। अब बात करते हैं दूसरी सेकंड रिएक्शन, MO, यानी कोई भी एम से मैंने डिनोट किया मेटल ऑक्साइड। तो MO मेटल ऑक्साइड जब भी एल्युमिनियम से रिएक्ट करे तो ये एल्युमिनियम Al2O3 बनाएगा। मेटल है वो अलग हो जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन हमने करवाया है यहाँ पे कि कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर हम लेते हैं उसके साथ एल्युमिनियम लेते हैं, तो एल्युमिनियम इतना ज्यादा हाईली स्टेबल ऑक्साइड बनाता है Al2O3। पहला रिएक्शन हमने इसीलिए करवाया। तो एल्युमिनियम इतना ज्यादा हाईली स्टेबल ऑक्साइड बनाता है कि ये एम को अलग कर देता है। तो यहाँ पे एम कौन सा होगा? एम जो भी होंगे यहाँ पे ये लेस रिएक्टिव जो होंगे एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम से जो लेस रिएक्टिव होंगे वही यहाँ पे ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम उनके साथ अलग कर देगा उनको, और खुद एक ऑक्साइड बना लेगा जो कि हाईली स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जनरली वो होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के 24, 25 और 26, ये वाले एलिमेंट। अगर 26 में क्या आयरन होता है, तो ये वाला प्रोसेस आप जो वेल्डिंग देखते हो, जो लोहार का वो काम होता है, तो यही वाले रिएक्शन को यूज करके वो काम करते हैं कि जब भी आयरन, अगर हम देखो मेटल के जगह पे यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होता है, तो आयरन ऑक्साइड में जब भी एक पतला सा रड होता है वो एल्युमिनियम वहां पे गर्म करके उसमें जलाते हैं, तो आप देखते हो वहां पे वो चीज जो टूटी हुई थी वो जुड़ जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि वो आयरन को अलग करते हैं और एल्युमिनियम उनसे जाकर चिपक के ऑक्साइड बना के बहुत हाईली स्टेबल
कंपाउंड बनाता है। तो जो भी 24 यानी क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, ये तीनों अगर ऑक्साइड में है और उनके सामने एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाया जाए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड खुद बना लेता है और वो उसको अलग कर देता है। इस प्रोसेस का नाम होता है थर्माइड वेल्डिंग। तो ये आप थर्माइड वेल्डिंग से जान सकते हैं, इजिली समझ सकते हैं। तीसरा रिएक्शन है जब एल्युमिनियम को नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं। तो एल्युमिनियम को नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा एक नाइट्राइड बनेगा, क्योंकि एल्युमिनियम देखो एल्युमिनियम Al और N, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा। एल्युमिनियम नाइट्राइड में Al+3 और N-3, ये आप ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब समझते हैं ना, एल्युमिनियम हमेशा +3 का बनाता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और नाइट्रोजन यहाँ पे अगर +3 है तो यहाँ -3 बनाना पड़ेगा। तो ये Al हाईली स्टेबल कंपाउंड बनाएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब देखो हमने आगे रिएक्शन लिया था कि ये एक हमारा मेटलर्जी का प्रोसेस होता है सरपेक्स प्रोसेस, उसमें ये वाला रिएक्शन काम आता है कि जब एल्युमिनियम नाइट्राइड को वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो एल्युमिनियम यहाँ पे वाटर का OH लेके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, AlOH होल थ्राइस, ठीक। और क्या बना लेगा, ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे -3 में था, ये H के साथ रिएक्ट करके NH3 अमोनिया बना लेगा, अमोनिया, और अमोनिया गैस होगा तो वो उड़ जाएगा। तो इसलिए ये वाला सिंबल यूज होता है गैस के लिए, और ये होता है प्रेसिपिटेट के लिए। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनाया और अमोनिया बनाया। और फर्दर सरफेक्स प्रोसेस जो मेटलर्जी में होता है वो सरफेक्स प्रोसेस होता है Al2O3 को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो Al2O3 को जब यहाँ पे इसको फर्दर फिर जब हीट देंगे ये, तो क्या बना लेगा, Al2O3 प्योर। तो ये सरफेक्स प्रोसेस मेटलर्जी का बात था जो हमने यहाँ रिएक्शन में साथ साथ में बता दिया, तो ये आप ध्यान रखना। अब देखो एल्युमिनियम का फिर से रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट HCl के साथ, ये एक एसिड है तो यहाँ पे, और दूसरा बेस। तो हम यहाँ पे ये आपको दोनों को एक साथ में लेकर ये बताना चाह रहे हैं कि जो एल्युमिनियम है ना, एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी। तो यहाँ पे ये डाइल्यूट HCl एसिड था और बेस था। तो जब HCl से यानी Cl जब एल्युमिनियम लेगा तो क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, और जो हाइड्रोजन बचा है वो एज ए हाइड्रोजन फॉर्म में गैस बनाकर निकल जाएगा। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो डाइल्यूट NaOH है। तो यहाँ पे आप जो लास्ट में जो बन के आता है प्रोडक्ट, वो होता है ANaAlOH, फॉर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। समझाते हैं कि ये कैसे बना। आप अगर चलिए यहाँ पे कर लेते हैं कि एल्युमिनियम को डाइल्यूट NaOH से जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये पहले AlOH होल थ्राइस बनाता है, ठीक है। पहले AlOH होल थ्राइस यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें फर्दर फिर से अगर NOH जब दिया जाता है तब ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है NaAlOH होर4। पे जब कम्प्लेक्स बनता है, ये आप लोगों को फर्दर मतलब कोऑर्डिनेशन में ये सब पढ़ते हैं। जैसे Na+ यहाँ पे हो गया और AlOH4 होल माइनस, यहाँ पे जब भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो Al+3 होना चाहिए, इस वजह से ये कम्प्लेक्स ऐसे बनता है NaAlOH4। ये यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक इस वाले स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा कि आप देखो सिंपल सा है, एल्युमिनियम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इतना याद रखो कि Al2O3 बहुत हाईली स्टेबल कंपाउंड है। तो कहीं भी एल्युमिनियम को ऑक्सीजन दिखेगा तो वो सबसे पहले Al2O3 बनाएगा, और हाईली स्टेबल है तो हीट रिलीज होगा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हमने देखा कि कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, अगर उसके सामने एल्युमिनियम है, जो कि ये अगर उससे लेस रिएक्टिव होना चाहिए, लेस रिएक्टिव एल्युमिनियम से देन एल्युमिनियम, जो कि कौन कौन है, 24, 25 और 26। तो ये हमें लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पोर्शन होता है जहाँ पे SRP के मदद से हम डिफाइन करते हैं कौन, तो वो आगे जानने वाली पार्ट है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जब भी एल्युमिनियम को इन तीनों के साथ ऑक्साइड देखेगा तो वो ऑक्साइड ऑक्सीजन को छीन लेगा, ऑक्सीजन को छीनकर खुद ऑक्साइड बना लेगा स्टेबल, और मेटल को अलग कर देगा, ठीक है। ये प्रोसेस अगर आयरन के साथ होता है थर्माइड वेल्डिंग नाम दिया जाता है। तीसरा हमने देखा कि एल्युमिनियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो AlN बनाता है, जो कि हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है, क्योंकि Al+3 और N-3 इन दोनों बहुत ज़्यादा, अगर चार्ज का कम्बिनेशन देखें तो 3 3 यानी 9 फॉर्मल चार्ज, अगर ऐसे देखते हैं ना जब स्टेबिलिटी बताना होता है कंपाउंड का,
तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट से देखते हैं तो ये बहुत हाईली स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, जिसका फर्दर सरपेक्स प्रोसेस एक मेटलर्जी में हम पढ़ते हैं कि जब भी Al2O3 यानी बॉक्साइट, इसको बॉक्साइट बोला जाता है, इसको प्योर फॉर्म में आइसोलेट करवाना है तो फर्दर इसको ALN को H2O से ट्रीटमेंट करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में NH3 बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाता है। फर्दर इसको हीट करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका पानी निकल जाएगा, वाटर, तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3 प्योर फॉर्म में। फिर उसी तरह से चौथा पांचवा रिएक्शन था कि एल्युमिनियम एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से, तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, एसिड से करेगा तो Cl को सिंपली ऐड कर दें LCl3, हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखें, इस वजह से AlCl3 बना यहाँ पे और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। उसी तरह से डाइल्यूट NOH बना तो H से AlOH होल थ्राइस बनता था, लेकिन फर्दर NOH मिला तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। ये यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे की रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सवाल मतलब लगभग इस पोर्शन से, इस रिएक्शन से ज्यादा आते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जब भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिलता है एल्युमिनियम को, तो ये HNO3 आप देख लो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में है। +5 में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये हाईली, मतलब हाई, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये रिड्यूस होना चाहेगा, यानी ये एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी ये ऑक्सीजन बहुत आसानी से जल्दी जल्दी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो आप ये समझ सकते हो कि HNO3 है जो ऑक्सीजन हमेशा छोड़ता है, बात बात पे ऑक्सीजन छोड़ने की बात करता है। तो ये इससे क्या होता है ना कि अल्युमिनियम जब भी HNO3 के कांटेक्ट में आता है तो एक ऑक्साइड लेयर बन जाता है, एक जो भी ऑक्साइड लेयर बन जाएगा तो इसको क्या करता है अल्युमिनियम, जैसे एक अगर एल्युमिनियम था ये, तो अगर जब भी इसके सामने HNO3 मिलता है तो ये HNO3 क्या करता है, इसके चारों तरफ एक ऑक्साइड लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है कि एल्युमिनियम प्रोटेक्टेड हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, यानी ये रिएक्शन करने के लिए अब नहीं बचेगा, क्योंकि चारों तरफ से एक लेयर बन गया तो ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी ये इनर्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम को इनर्ट करवा देगा। तो उसे कहते हैं पैसिवेशन ऑफ मेटल्स। तो ये सिर्फ एल्युमिनियम के साथ नहीं होता है, और भी 4 मेटल्स हैं जैसे कि बेरिलियम, एल्युमिनियम, आयरन और क्रोमियम। इसका ट्रिक है बेकार आलू फेंका करो। ये हम साथ में आपको ट्रिक भी बता रहे हैं जो हम यूज करते थे याद करने के लिए। जब भी इन सब के साथ अगर कंसंट्रेटेड HNO3 दे दे और पूछ ले कि क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो हम बोलेंगे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये HNO3 हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन हमेशा बात बात पे छोड़ता है और इस ऑक्सीजन छोड़ने की वजह से इन सब मेटल पे एक लेयर बन जाता है इनके चारों तरफ, जिससे ये क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया पैसिवेशन ऑफ मेटल्स, यानी इनर्टनेस ऑफ मेटल्स। तो जब भी बेकार आलू फेंका करो सामने आपके आएंगे जिसके साथ HNO3 का रिएक्शन करवाया गया कंसंट्रेटेड, तब कोई रिएक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्या हो गया, इनर्ट हो गया। तो यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं AlCl3 की। AlCl3 जब वाटर और मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, तो आप देखो पहले मॉइस्चर की बात करते हैं। तो मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर एक तरह से वाटर ही है, H2O ही है, लेकिन मॉइस्चर मतलब बहुत कम वाटर की क्वांटिटी वहां पे प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि अब जब भी एल्युमिनियम है और Cl है, तो एल्युमिनियम OH के साथ, वाटर का OH के साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और जो Cl है ये H के साथ क्या करेगा, गैस बना देगा, HCl गैस, इसे बोलते हैं फ्यूम्स। यस, इस रिएक्शन में जो HCl निकलेगा ये व्हाइट फ्यूम्स की तरह, व्हाइट कलर की एक गैस की तरह रिलीज होता है। तो जब भी ये रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम पूछ लिया जाता है कि मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने पे कैसा वहां का इन्वायरमेंट होता है। तो जब भी मॉइस्चर के साथ AlCl3 रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम +3 में है, तो एल्युमिनियम +3 वाटर का OH से रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और Cl जो बचा वो इसके वाटर के H से HCl बनाएगा। ऐसे मतलब आप रिएक्शन को इस तरह से डायरेक्ट अगर रट लेते हो ना कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl, तो आप मतलब कोशिश करो कि तोड़ तोड़ के कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन किस पे ऐड हो रहा है, कौन किस से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऐसे ध्यान करके अगर आप रिएक्शन रखते हो ना तो वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा आपके, और आपको वो भूलने का दिक्कत नहीं होगा, और आपके लिए इजी भी हो जाएगा, रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देख लो मॉइस्चर के
से रिएक्ट किया। तो ये बस आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि व्हाइट फ्यूम्स रिलीज होते हैं। HCl जब रिलीज होता है तो व्हाइट फ्यूम्स देकर जाता है। तो ये हो गया। अब दूसरा रिएक्शन है, इसी LCl3 को मॉइस्चर नहीं बल्कि वाटर की क्वांटिटी, मतलब वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं, यानी अब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। पहले सिर्फ मॉइस्चर था यानी बहुत कम वाटर था, अब वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो चूंकि वाटर बहुत है तो क्या होता है कि जब ऐसे Al+3 वाटर क्या करेगा, इन दोनों को आयनाइज करेगा। तो एल्युमिनियम को आयनाइज करेगा Al+3 में और इसको आयनाइज करेगा Cl- में। तो ये एक्वस फॉर्म में इनको तोड़ देगा, एल्युमिनियम और Cl3 को, और एल्युमिनियम+3 में और Cl- में एक्वस फॉर्म में तोड़ देगा। अब जब वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है तो वाटर क्या करेगा, Al+3 क्या करेगा ना, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमेशा +3 है तो H 6+3 होता है, तो वो जनरली उसका 6 जो लिगेंड होते हैं वो 6 होते हैं। तो यहाँ वाटर लिगेंड की तरह काम करेगा और ये 6 वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा AlH2O होल 6 का। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे वाटर क्या किया, आयनाइज किया Al+3 Cl- में, और Al+3 को वाटर ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के चारों तरफ से वाटर ने Al+3 को घेर कर और क्या कंपाउंड बना लिया, AlH2O होल 6। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कर लेना, वहां हम आपको क्लियर कर देंगे, जो अगर यहाँ क्लियर नहीं हो पाया तो। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 रिएक्शन लिए, 8th 9th और 10th। ठीक है, 8th 9th और 10th तीनों रिएक्शन एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखो, जो हमने यहाँ पे रिएजेंट लिया है जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो आप ऐसे ये ऑर्गेनिक में पढ़ते होंगे LiAlH4- पढ़ते होंगे, जहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये हाइड्रोजन, यहाँ पे बहुत सिंपल ये रिएक्शन है, आप देख सकते हो कि Na+ और H- होता है, यहाँ पे Na+H-, उसी तरह से Li+AlH4- में टूटता है। तो ये हमेशा ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी हाइड्रोजन देने का काम करते हैं। और चूंकि BF3 है तो ये क्या करेगा ना कि BF3 यहाँ भी B+3 में है, यहाँ पे H- को रिसीव करके खुद रिड्यूस हो जाएगा। यानी अगर BF3 है, BCl3 BF3, तो आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा B2H6, आपने पढ़ा होगा बोरेन, डाइबोरेन। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो कि जो भी तीनों के साथ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इन तीनों को मिल रहा है, और B2H6 जो होगा वो प्रोडक्ट बनेगा गैसियस। यहाँ पे BH3 क्यों नहीं बना, जैसे B+3 था तो BH3 बन जाना चाहिए था। तो पता है कि BH3 एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, इसीलिए तो B2H6 बनता है। बनाना बॉन्ड पढ़े होगे, बनाना बॉन्ड। तो B2H6 जो डाइबोरेन होता है उसमें बनाना बॉन्ड होता है। अगर ये सब भी छोटी छोटी चीजें, बनाना बॉन्ड हो गया या फिर जो भी अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में बता देना, उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाकर आपको साथ साथ में क्लियर करते चलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही कि यहाँ पे क्या था, ये रिड्यूसिंग एजेंट थे ये तीनों। तो तीनों रिड्यूसिंग एजेंट थे, इनने बोरोन को रिड्यूस किया और क्या बदल दिया, डाइबोरेन में B2H6 में। ये आप बस रिएक्शन से किया करो कि ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब रिएक्शन कैसे टूटेगा और कैसे ऐड होगा एक दूसरे में। तो अब यहाँ पे साफ से देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होने वाला है और बोरोन क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो BH3 तो नहीं बना सकता है, इसलिए B2H6 बनाएगा, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये ठीक है। ये 11th रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये बहुत अच्छा और बहुत सारी चीजें इसमें आपको समझने को मिलेगा। कैसे? देखो NaBH4 है, यहाँ पे NaBH4 है और आयोडीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये B2H6 बन गया और कैसे ये Na बन गया। तो अब देखो इसको हम फर्दर तोड़ते हैं, Na+ और प्लस क्या होगा, BH4-, ऐसे टूटेगा NaBH4, Na+ और BH4- में। तो BH4- को फर्दर अगर हम तोड़ते हैं तो BH3 और H- में तोड़ सकते हैं। ऐसे तोड़ तोड़ कर रिएक्शन आप करना सीख सकते हैं। तो BH3 और BH-, देखो अब H- के सामने क्या हम इसको I2 जबकि रिएक्शन में डाला हुआ है, तो I2 से ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा H-, क्यों? क्योंकि H- बिल्कुल अनस्टेबल है। तो ये हमेशा H- में कभी नहीं रहना चाहेगा, ये चाहेगा कि हम हाइड्रोजन में बदल जाए, यानी H2 में बदल जाए। तो किसी न किसी से किसी को यूज करके ये हाइड्रोजन में बनेगा, तो यहाँ पे इसे आयोडीन ही दिखेगा, जिसको यूज करके ये क्या करेगा कि खुद H2 में बदल जाएगा और ये आयोडीन को I- में बदल देगा। यहाँ पे आयोडीन क्या होगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आप देख सकते हो I2 यहाँ पे जीरो में था, माइनस में बदल गया, तो ये क्या होगा, खुद खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, तो यानी H माइनस यहाँ माइनस में था, अब जीरो में हो गया, यानी ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आयोडीन काम किया। ऐसा आयोडीन हमेशा I2 में ही रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी थी इसकी, यानी हाइड्रोजन माइनस में था, इसने जबरदस्ती आयोडीन को I माइनस में बदलवाया। ये आप समझ गए, तो ये हाइड्रोजन बन गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने दिखा दिया, हाइड्रोजन बन गया। अब ये BH3 हम पहले भी बता चुके थे, कभी भी BH3 में नहीं होता है, ये हमेशा फट से B2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये B2H6 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे I माइनस बच गया और यहाँ पे Na प्लस बच गया, तो ये दोनों को जोड़ के NaI बना लिया यहाँ पे। तो ये NaI कलरलेस होता है, ये आप एक ध्यान रखना, ये कभी कभी पूछा जाता है, कलरलेस होता है। इसके लिए भी ट्रिक की, तू ना आई तो कलरलेस, यानी तू ना आई तो लाइफ कलरलेस हो गया। तो मतलब ऐसे याद करने का तरीका है, तो ना आई मतलब NaI, ना आई तो लाइफ कलरलेस हो गया, यानी जहां भी आपको NaI दिखे वो क्या होगा, कलरलेस होगा। जब भी हमें डाइबोरेन बनाना होता है, तो लेबोरेटरी मेथड जो होता है कि लैब में जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड। तो ये लेबोरेटरी मेथड हुआ, ये यूज करके बनाया जाता है। तो सारे रिएक्शन आपको आसानी से याद होंगे, मेरे सारे तरीके हमने जो भी जैसे भी याद किया बता भी रहे हैं, और आगे बताएंगे भी। जो भी ट्रिक्स हो गया, निमोनिक्स हो गया, साथ साथ में हम बताते चलेंगे। और और नोट्स भी, इसका नोट्स भी अगर दिक्कत हो तो मेरे जो क्लास नोट्स, जैसे तो आप साथ साथ में नोट्स बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बना भी लेना, क्योंकि ये रिएक्शन वाले पार्ट है तो अलग से नोट साथ साथ में बना लेना। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो इसमें टोटल 11 रिएक्शन अभी मैंने आपको करवाए हैं, और इसमें आगे और भी सारे रिएक्शंस मैंने ले रखे हैं। टोटल मैंने इसमें आपके बोरोन फैमिली में 21 रिएक्शंस हैं, 21 रिएक्शंस हैं। तो अभी इस पार्ट में, इस वीडियो में हम बस 11 तक ही आपको करवा रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप देख लेना। उसमें बाकी के आगे 10 रिएक्शन जो बच गए हैं अभी, वो हम उसमें करवा देंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है तो हमें भी परेशानी होती है, मतलब अपलोड करने में और एडिट करने में। तो इस वजह से मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बनाकर अपलोड करते रहेंगे, और प्लेलिस्ट भी बना देंगे, हर फैमिली के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाकर डाल देंगे। आप वहाँ से इसकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो देख लेना, जिसमें बाकी के रिएक्शंस हम करवा देंगे। और मतलब ये मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, जो जिन्हें इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, मतलब या फिर उन्हें बहुत टफ लगता है। हम यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन ही नहीं करवा रहे हैं, आपको एक इनऑर्गेनिक कैसे इजी वे में पढ़ते हैं, और कैसे मतलब मैंने इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, इन सब में थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पढ़ाई करें, सिर्फ रटने के पीछे ना भागे। जैसे कोई भी रिएक्शन हो उसको थोड़ा सा समझ के पढ़ें, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक याद हो जाए, या फिर ध्यान में रहे, या हमारे सामने रिएक्शन आ जाए तो हम खुद उस रिएक्शन का प्रोडक्ट बना लें। तो ये सारी चीज़ें भी हम साथ साथ में सिखा रहे हैं। और जो भी साथ में निमोनिक्स हो, मेरे ट्रिक्स हों जो, या आइडियाज़ हों कैसे याद रखें, वो सब हम शेयर करते रहेंगे। नोट्स भी आपको ज़रूरत पे हम आपको देते रहेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे रिएक्शंस इनऑर्गेनिक में जितने हो सके आपके रिस्पांस के अनुसार, हम सिर्फ ना ही P ब्लॉक, D, F ब्लॉक, हाइड्रोजन, S ब्लॉक, जो भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, वो सब भी हम करवा देंगे। बस आपका एक बार रिस्पांस मतलब अच्छा मिल जाए। और भी जिन्हें ज़रूरत हो, जिन्हें भी इनऑर्गेनिक, जो आपके दोस्त हों, क्लासमेट्स हों, उन्हें ज़रूरत हो, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उन्हें भी शेयर कर देना। तो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।